नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान विषय में हम पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में रूसो के विचारों को अध्ययन में लिया एवं उसी क्रम में हम जीन जैक्स रूसो द्वारा जो दी गई प्रमुख एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है या उनके द्वारा दिया गया एक इस तरह का सामान्य इच्छा के रूप में सोशल डिजायर या एक ऐसा सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया है वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। संपूर्ण विचारक जो हुए हैं उनमें इस विचार को प्रमुख रूप से अध्ययन की दृष्टि से लिया जाता है, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम में हो या अकादमिक परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए। सामान्य इच्छा पर प्रश्न अक्सर भले ही वह पहले आ गया हो, लेकिन फिर भी उसकी आने की पूरी संभावना होती है। तो हमें सामान्य इच्छा के बारे में रूसो द्वारा प्रतिपादित की गई है उसका अध्ययन अच्छी तरह से करना होगा। रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह अपने आप में एक विशेष सैद्धांतिक दृष्टिकोण को रखे हुए है। इसे हम जनरल विल के अंग्रेजी में जो नामकरण दिया गया है, जनरल विल या सामान्य इच्छा का सैद्धांतिक नाम दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आसबर्न के शब्दों में कहा है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है अपितु सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी है। रूसो की मुख्य समस्या इस संदर्भ में ये थी कि किस प्रकार सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित किया जाए। उसको देखते हुए उन्होंने एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनी दृष्टि में लिया और उसमें राज्य की संप्रभुता की बात हो, व्यक्ति की संप्रभुता की बात हो या समाज की बात हो, तो उन्होंने संपूर्ण स्थिति को एक मनुष्य की जो सामान्य इच्छा है उस पर निर्धारित करने का एक ऐसा मापदंड तैयार किया जो सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय एवं वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य में हम अध्ययन करते हैं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि एक तरफ जहां आदिम अवस्था में मनुष्य को पशुतुल्य माना, जंगली माना और स्वार्थी झगड़ालू माना, लेकिन यहाँ रूसो के द्वारा उसे सामान्य इच्छा के माध्यम से राज्य का जो स्वरूप दिया है उसके ही मद्देनजर एक ऐसा सैद्धांतिक दृष्टिकोण देने का प्रयास रहा है जो अन्य विचारकों से इन्हें एक प्रमुख स्थान या एक सबसे अलग रखने का कार्य करता है। जोन्स ने इस संबंध में लिखा है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का न केवल केंद्र बिंदु अपितु यह अत्यंत मौलिक, दिलचस्प और ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत का स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शायद ही इस तरह का सिद्धांत कोई किसी ने दिया हो। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उनका ये अनूठा है, सबसे अलग है। लोकतंत्र के दृष्टिकोण को मुक्त हृदय से राज्य के व्यक्ति के सामने रखने के लिए सामान्य इच्छा के रूप में निरंकुश अवस्थाओं से दूर रहने के लिए सारी स्थितियों को देख करके और उन्होंने सामान्य इच्छा के स्वरूप को पूरी तरह से एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण में समर्पित किया। रूसो ने अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसको प्रतिपादित किया है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की समस्त शक्तियाँ और उसका व्यक्तित्व समाज की सामान्य इच्छा के अधीन हो जाती है। रूसो इस सामान्य इच्छा को सर्वोच्च मानता है। रूसो की विचारधारा के विरुद्ध यह भी कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा
के सिद्धांत द्वारा राज्य को इतना निष्क्रिय बना दिया है कि व्यक्ति पूरी तरह राज्य की शक्ति के अधीन हो जाता है। इस संदर्भ में रूसो के कथन का उदाहरण दिया जा सकता है कि जो भी सामान्य इच्छा को मानने से इनकार करेगा उसे सामान्य इच्छा को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस सिद्धांत को देते हुए राजनीति चिंतन इतिहास में उसकी महत्वपूर्ण एक देन रही है। जॉन्स ने लिखा है, रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि सबसे अधिक मौलिक और रोचक भी है। अब हम देखते हैं सामान्य इच्छा के जो 3 पक्ष हैं। व्यक्ति की इच्छा का पक्ष। रूसो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं, एक स्वार्थ की और दूसरी परमार्थ की। सामान्य इच्छा परमार्थ की इच्छाओं का योग है। फिर दूसरी है समाज की इच्छा का पक्ष। वही एक व्यक्ति की इच्छा का पक्ष, फिर दूसरा समाज की इच्छा का पक्ष। व्यक्ति सामान्य इच्छा को मानने में संपूर्ण समाज भाग लेता है, इसलिए इसमें समाज की इच्छा का जो रूप है वह पक्ष के दृष्टि से देखा जाता है। फिर है राज्य की इच्छा का पक्ष, यानी व्यक्ति की स्वयं की एवं समाज की, और फिर तीसरा है राज्य की इच्छा का पक्ष। सामान्य इच्छा सार्वभौम है और वह राज्य में निहित है तथा राज्य ही सामान्य इच्छा की व्याख्या करता है। सामान्य इच्छा की हम अब विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इन्होंने जो विशेषताएं बताई हैं उनमें पहला है वास्तविक, रियलिस्टिक जनरल विल। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा केवल वास्तविक होती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि रूसो के अनुसार इच्छा 2 प्रकार की होती है, पहली स्वार्थ और दूसरी स्वार्थपूर्ण और दूसरी वास्तविक या परमार्थ। वास्तविक इच्छा में समाज का हित निहित है और यही इच्छा नैतिक रूप से सर्वोच्च होती है। फिर अगला बिंदु है सार्वभौमिक। सामान्य इच्छा संप्रभु होती है, यह सभी पर बराबर रूप से लागू होती है। यह सभी मनुष्यों की इच्छाओं का सार है। वह उनकी सबसे अच्छी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का काम करती है। सामान्य इच्छा सबकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि उसे मनुष्यों ने स्वयं बनाया गया है समस्त समाज के हित में। सामान्य इच्छा समस्त समाज के हित के लिए होती है। समस्त समाज का हित व्यक्ति के हित में निहित होता है। रूसो यह भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति अथवा समूह सामान्य इच्छा को मानने से इनकार नहीं करेगा और यदि इनकार करे भी तो उसे सामान्य इच्छा को मानने के लिए विवश करना पड़ेगा। अदेय और अविभाज्य। सामान्य इच्छा समाज में ही निहित होती है। इसे किसी के द्वारा दिया या किसी के द्वारा लिया नहीं जा सकता है, ना ही इसे किसी तरह विभक्त या डिवाइड किया जा सकता। ये कभी गलत नहीं होती है। सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि यह व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का अभिव्यक्तिकरण है जो समस्त समाज में निहित रहती है। निष्पक्षता। सामान्य इच्छा निष्पक्ष होती है। यह किसी विशेष किसी वर्ग के लिए नहीं होती है। भंडारी ने लिखा है इस संबंध में, सामान्य इच्छा निष्पक्ष होती है और समस्त हित के लिए प्रयास करती है। विविधता में एकता। सामान्य इच्छा विविधता में एकता स्थापित करती है। इस संबंध में भंडारी ने सत्य ही लिखा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्थाओं में एकता स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। फिर अगला बिंदु है स्थिरता। सामान्य यानी ये स्टेबिलिटी होती है, स्थिर होती है, अडिग होती है, इधर उधर ढुलमुल नहीं होती है। सामान्य इच्छा में स्थिरता के भाव दिखाई देते हैं। यह इच्छा भावनाओं के स्थान पर बुद्धि का परिणाम होती है, यानी ये भावनाओं के आवेश में आकर के और व्यक्ति के विचारों को व्यवहार में लाया जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें मूल रूप से बुद्धि के द्वारा जो भावनात्मक प्रधान स्थिति होती है, एक विवेक के द्वारा
जो बौद्धिक दृष्टिकोण होता है उससे ही सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, इसलिए यह पूरी तरह से स्थिरता प्राप्त होती है। आलोचना हम जब करते हैं इसकी, तो इस परिप्रेक्ष्य में अंतर्विरोध की स्थिति पहले बिंदु में दिखाई देती है। आलोचक मानते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा की जो व्याख्या की है, ये व्याख्याएं कभी कभी एक दूसरे की विरोधी दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही है। कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की ही होती है और सबकी भी हो सकती है, कहीं उसका आशय विरुद्ध दिखाई देता है। सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है। आलोचक मानते हैं कि रूसो की जो वैचारिक स्थिति है इस संबंध में, वह स्पष्ट न होकर के पूरी तरह से अस्पष्टता की ओर ले जाने वाली है। बहुमत शाही का पोषक इसमें दिखाई देता है। रूसो मानते हैं कि बहुमत का इसमें निर्णय लिया गया जो बिंदु है, उसके माध्यम से हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हों उस समाज में कि जो अपनी बात को कहने में मजबूर हों, बहुमत के साथ चलने के लिए बाध्य हों, तो वहाँ उन दृष्टियों को नज़रअंदाज किया जाता है एवं बहुमत के पक्ष में उस व्यक्ति को करके और उसकी इच्छा को पूरी तरह से सामने नहीं आने दिया जाता है। फिर है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा इसमें नहीं की गई है। आलोचक मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की इसमें उपेक्षा की गई है। अल्पसंख्यकों को कुछ क्षेत्र अवश्य छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अपने उन क्षेत्रों का वर्णन नहीं किया रूसो के द्वारा। रूसो कहते हैं कि जितना अधिक महत्वपूर्ण निर्णय होगा उस पर उतना ही अधिक महत्वपूर्ण बहुमत का स्पष्ट रूप दिखाई देगा। इस प्रकार यह भी अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। सार्वजनिक हित को जानना कठिन। हम नहीं जान सकते हैं कि सामान्य इच्छा में सार्वजनिक हित को संपोषित किया गया है या नहीं। इच्छा का विभाजन संभव नहीं। मानवीय इच्छा को स्वार्थपूर्ण और परमार्थपूर्ण इच्छा में बांटना संभव नहीं है। यह तो एक कृत्रिम विभाजन किया गया है। आधुनिक राज्यों के अनुकूल नहीं। सामान्य इच्छा का विचार छोटे छोटे राज्यों में भले ही सफल हो जाए, लेकिन आधुनिक जो राज्य हैं या विषय हैं उनमें विविध हितों के पूरी तरह से जनसंख्या के जो समृद्ध देश हैं उनकी दृष्टि में वह सफल नहीं हो सकता। जहाँ एक तरफ इसको डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण वाली कहा है, उस परिप्रेक्ष्य में यह पूरी तरह से सामान्य दृष्टिकोण की न होकर के एक अप्रजातांत्रिक दृष्टिकोण की ओर ले जाने वाली है। राजनीतिक दल हैं और प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का है, उसका विरोध किया जाता है इसमें, जबकि आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में सफलता के लिए यह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। तो ये इस तरह से सामान्य इच्छा का स्वरूप यहाँ रूसो के द्वारा बताया गया, जिसे हमने यहाँ आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। और कितनी ही आलोचना करें, लेकिन रूसो की जो सामान्य इच्छा है, जनरल विल है, वह अपने आप में एक अद्वितीय स्थान रखती है अन्य विचारकों की दृष्टि में, तुलना में। तो इसको हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।